हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में वोकेशनल पाठ्यक्रम में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के वीडियोस आप लोगों को इसके पहले शेयर किए थे ग्रुप पर। आगे भी हम जो नेक्स्ट टॉपिक से हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हम आज देखेंगे खरपतवार प्रबंधन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये, एग्ज़ाम में आया है कई बार। ठीक है, तो वीड मैनेजमेंट क्या होता है, खरपतवार प्रबंधन क्या होता है, कृषि में खरपतवारों का योगदान क्या है, कृषि में खरपतवार किस प्रकार हमारे लिए नुकसानदेह है, हम इसको इस विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्या होती है खरपतवार। ठीक है, तो खरपतवार देखें हम इंग्लिश हिंदी दोनों इसमें मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वीडियो रहेगा। ए वीड्स इज ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इज नॉट वांटेड। ठीक है, मतलब खरपतवार जो होती है पौधों के लिए लाभकारी नहीं होती है, ये अनैच्छिक या अनवांछित हम कहें अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल है, चाहे गेहूँ हो, सोयाबीन हो, चना हो, मूंग हो, उन फसल को क्या करती है, ये नुकसान पहुँचाती है। अर्थात हमारे द्वारा उगाई गई फसल नहीं होती, ये अनवांटेड होती है, अर्थात अवांछनीय पौधे होते हैं जो कि अचानक से वृद्धि करते हैं और जो हमारी गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंग की फसल है उसके अंदर क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको सबको समाप्त करते हैं। वीड इज ए अनवांटेड प्लांट, ए प्लांट आउट ऑफ प्लेस। बिना मतलब के ही ये पौधे अनचाही जगह पर हम देखते हैं, रोड किनारे, सड़क किनारे देखते हैं पौधे लग जाते हैं, हमारे द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। ऐसे ही ये फसल में भी क्या करते हैं, अपने आप लग जाते हैं। ए प्लांट दैट एक्सट्रीमली टॉक्सियस, यूजलेस, अनवांटेड और पॉइजनियस। काफ़ी ये जहरीले होते हैं, टॉक्सिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं ये, जिनका हम यदि उपयोग कर ले गलती से तो इससे मानव जनहानि या हम कहें इंसानों की मृत्यु तक हो सकती है। कुछ टॉक्सिक वैरायटीज़ की खरपतवार होती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट देखें हम आगे, लॉसेस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि में कितना नुकसान पहुंचाती है खरपतवार, हम इसमें देखेंगे। क्योंकि जैसे फसल उत्पादन तो प्रभावित हो ही रहा है और अदर जो फैक्टर्स हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि उसमें इंसेक्ट, कीट कहें हम, या जो विभिन्न प्रकार के जो इल्लियाँ पौधों में लग जाती है, तो वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ये है। तो कैसे नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है, जैसे वीड्स 45%, इंसेक्ट्स 30%, डिसीज देखें हम तो लगभग 20%, मतलब पौधों में 20% जो है बीमारियों के कारण जो है एग्रीकल्चर में हमारे को फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अदर पेस्ट जिसमें रैट्स, वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, चूहे हैं, वो अदर पेस्ट इसका जो है 20 के बाद बाकी क्या है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखें रेशो, आप एक पूरा इसको इस प्रकार से बनाया गया हैगा, चार्ट के द्वारा समझाया गया हैगा। तो खरपतवारों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में जो है लॉसेस हैं, अर्थात उसके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 45% जितने कीट भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमको फसल उत्पादन में खरपतवार जो वीड्स होती हैं उनके रोकथाम या उनको हमको कैसे कम करना है, इसकी मेथड हम देखेंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ड्यू टू वीड्स। ठीक है, तो क्या क्या परेशानियां, क्या क्या प्रॉब्लम्स है खरपतवार में, देखें हम तो न्यूट्रिएंट लॉसेस, जिसमें कि हम देखें कैसे पोषक तत्व जो है, ठीक है, पोषक तत्व कैसे इनके प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, है ना, मॉलिब्डेनम, है ना, इस प्रकार से जो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फसल के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स लॉस है, जो कि न्यूट्रिएंट लॉस क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। तो ये खरपतवार क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व है उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। वाटर लॉसेस, जल की हानि होगी हमको। लाइट पेनिट्रेशन, जो सनलाइट है प्रॉपर पौधे को नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लाइट पेनिट्रेशन एक प्रोसेस हो गई। फिर स्पेस कंपटीशन, अर्थात जो जगह है, जैसे हमने पर्टिकुलर एरिया में लगाई है गेहूं की फसल, तो ये खरपतवार लगकर वहाँ पर क्या कर रही है, हमको स्पेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इंसेक्ट एंड डिसीज, कीट और बीमारियाँ, ये खासकर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होती है
इसमें इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी लागत है, किसान को चाहिए कि कुछ ना कुछ फसल उत्पादन से उसको लाभ मिले। तो जहाँ भी जिस भी खेत में पर्टिकुलर एरिया में खरपतवार यदि ज़्यादा मात्रा में है तो हमें जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमको क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमको क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवारों को नष्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार नहीं लगे उस पर्टिकुलर एरिया में, हमको इसका ध्यान रखना है जिससे हमको इंक्रीज हो प्रोडक्शन कॉस्ट। लो क्वालिटी क्रॉप, हमें कम जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसकी फसल हमको इससे प्राप्त होगी। एंड हैंडिंग क्रॉप और एलोपैथिक इफेक्ट, मतलब जो एलोपैथिक डिसीज है जैसे कि कई प्रकार की जो प्लांट्स में लगती है वो इससे प्रभावित होगी। हम देखें आगे सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट। कुछ प्रिवेंशन हम जैसे पर्टिकुलर एरिया में देखें, हमें क्रॉप में खरपतवार प्रबंधन करना है तो प्रिवेंशन, रिडक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये देखिए किस प्रकार से हम नाश करते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे पर्टिकुलर क्रॉप है उसमें किस प्रकार से नाश कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है कि ये रिडक्शन जो है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए वर्ड यूज करेंगे, नाश हम यूज करेंगे वर्ड, ठीक है। कंट्रोल, नियंत्रण कैसे करें हम, देन इसके बाद प्रिवेंशन, रोकथाम। तो 3 प्रॉपर प्रिंसिपल हैं जो कि वेट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिवेंशन देखें, फर्स्ट पॉइंट हम देखें, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग सो दैट द वेट्स could be controlled or managed more effectively and economically than is possible where these are allowed to disperse freely। हमें रोकथाम बहुत आवश्यक है, रोकथाम हम नहीं करेंगे तो हमें जो है उत्पादन प्रभावित होगा, और उत्पादन प्रभावित हुआ तो उससे क्या होगा, हमें जो लागत किसान ने लगाई है वो हमको प्रॉपर नहीं मिलेगी, इसका प्रॉपर प्रिवेंशन आवश्यक है। सेकेंड, आइडियल वीड कंट्रोल रेयरली अचीव्ड, मतलब हम इससे ही बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर आइडियल एक मेथड नहीं है कि इसको रोक सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनवांछित या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा उगाए नहीं जाते, अपने आप ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या हमने फसल बोई है वहाँ लग जाते हैं। तो पर्टिकुलर आइडियल वीड कंट्रोल नहीं है, मेथड नहीं है इसकी। कुल मिला के हम यहाँ पर इससे ये निकाले, देखिए इट infers that a given wheat species, its seed with vegetative part has been killed or completely removed from a given area and then weed will not repair unless reintroduced to this area, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम कोई मेथड इसकी नहीं है जो कि रेयरली फॉर्म में, हम जैसे मान लो जंगली चौलाई, ठीक है, या हम देखें साइनेडोन डिक्टियोल, ये खरपतवार है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में यदि लगी तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। आगे हम और इम्पॉर्टेंट जो खरपतवार होती है उनको देखेंगे, कौन कौन सी खरपतवार है जो नुकसान पहुंचाती है। कंट्रोल, इन कंट्रोल मेथड द वीड्स आर seldom killed but their growth is severely restricted, the crop makes a normal yield। पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, कोई मेथड नहीं है इसकी पर्टिकुलर, बट हम इसमें जो है हर्बिसाइड्स, ठीक है, शाकनाशी जिनको बोलते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। वीड कंट्रोल मेथड आर ग्रुप्ड इनटू कल्चरल, फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो कंट्रोल की जो मेथड है खरपतवार को हम सांस्कृतिक, ठीक है, कल्चरल, इसको हम एक वर्ड यूज करा है, फिजिकल भौतिक रूप से, केमिकल रासायनिक रूप से, एंड बायोलॉजिकल जैविक रूप से। तो ये टोटल मेथड बताई गई है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सांस्कृतिक विधि, भौतिक विधि, केमिकल और बायोलॉजिकल, इनको डिटेल से अपन इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या होती है। नेक्स्ट, एवरी मेथड ऑफ वीड कंट्रोल हैज इट ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हर एक विधि की अपनी एक क्या होती है, एक फायदा और एक नुकसान है, ठीक है, मतलब हर एक मेथड का एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नो सिंगल मेथड इज सक्सेसफुल अंडर ऑल वीड सिचुएशंस, कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है कि सक्सेसफुल टाइप से हम उसको जैसे मान लो बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर दे, नेक्स्ट टाइम हमारी वो खरपतवार नहीं लगे, ऐसा कोई मेथड अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा नहीं बनाई गई है। उसके लिए समय समय पर हम लोग जो है दवाई स्प्रे या केमिकल्स का हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे कि वो खरपतवार नष्ट हो जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल, ये पर्टिकुलर बताया गया है केमिकल के द्वारा किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड में पर्टिकुलर जो है केमिकल में जैसे दवाई का छिड़काव हम स्प्रे कर रहे हैं,
मैकेनिकल में पर्टिकुलर किसान या जो भी मजदूर है वो उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहेगा, उसकी निराई गुड़ाई करके छटाई करके क्या कर रहा है, खरपतवार को रिमूव कर रहा है। देन आगे देखिए कल्चरल मेथड एंड बायोलॉजिकल एजेंट, पर्टिकुलर जैसे कुछ पर्टिकुलर कुछ जैविक जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे कुछ बनाई गई है, जैसे मान लो केमिकल फॉर्म में होता दवाई ही है ये एक प्रकार से कहे तो। आगे देखें मैकेनिकल वेट कंट्रोल, जिसमें फर्स्ट है टीलेज, सेकेंड होइंग, हैंड वीडिंग, डिगिंग, ठीक है, सिकलिंग एंड मोइंग, बर्निंग और फोल्डिंग। तो ये विधि जैसे टीलेज क्या होता है, टीलेज मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं मैकेनिकल विधि के द्वारा। तो ये नाम है, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स आप इसकी नोट डाउन कर लीजिए। ये जैसे हैंड वीडिंग, ठीक है, डिगिंग खोदना, भाई हमको पर्टिकुलर एरिया में कोई खरपतवार दिखी, हम उसको उसी एरिया में क्या करेंगे, खुदाई करके उसको वहीं पर क्या करेंगे, डिप कर देंगे, ठीक है। सीकिंग मतलब दाती से जो हमारी दराती होती है उससे कटाई कर देंगे, ठीक है। बर्निंग जला सकते हैं हम लोग। फ्लूडिंग मतलब बाढ़ का पानी यदि आता है या पानी हमारे पास अतिरिक्त है तो हम उस एरिया में उसको बहा दें। तो ये मैकेनिकल जो है कंट्रोल की मेथड दी गई है। कल्चरल वेट कंट्रोल देखिए इसमें फील्ड प्रिपरेशन, समर टिलेज, मेंटेनेंस प्लांट पॉपुलेशंस, ठीक है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप्स, मल्चिंग, वेराइटीज, इंटर कल्टीवेशन। देखिए हम तो ये कल्चरल वीट कंट्रोल की मेथड है, खरपतवार का सांस्कृतिक रूप से हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। फील्ड प्रिपरेशन, हम फील्ड का जैसे कोई किसान खेती कर रहा है तो पहले फील्ड को प्रिपेयर करता है, तो फील्ड तैयार करेगा, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर पर्टिकुलर जो खरपतवार है, देखा है जैसे लास्ट ईयर कोई खरपतवार की ज़्यादा वहाँ पर संख्या थी तो उसको वो फील्ड प्रिपेयर करके उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। समर टिलेज, जो ग्रीष्मकालीन के जो टिलेज बनाए जाते हैं उनको हमको बनाना पड़ेगा। मेंटेनेंस प्लांट पॉपुलेशन, जो पौधे की जो हम कहें ग्रोथ कहें, वृद्धि कहें, पॉपुलेशन एक जनसंख्या कहें, वो उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। इरिगेशन और ड्रेनिंग, हमको सिंचाई और ये ड्रेनेज मतलब उसकी निकासी, ठीक है ना, तो हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन, जैसे फसल चक्रण हम कहें, एक बार हमने यदि मान लो गेहूं लगाया है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम मूंग लगाते हैं, ठीक है, सोयाबीन है, उड़द है, तो हमको फसल चक्रण एक अपनाना पड़ेगा, जिससे क्या होता है जो खरपतवार है वो ना उसमें ग्रोथ कर पाए। यदि प्रॉपर हम फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन का यूज करेंगे तो वीट कंट्रोल को हम आसानी से खरपतवार नियंत्रण को थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा, जो ज़्यादा मात्रा में लॉस हैगा, हमारा उत्पादन हैगा, फसल उत्पादन है वो कम होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा में हमको हानि नहीं होगी फसल उत्पादन की यदि हम जो क्रॉप रोटेशन को यूज़ करते हैं। तो ग्रोइंग ऑफ इंटरक्रॉप, जो फसलों के बीच में हम जैसे मान लो गेहूं चना बोया है, उसके साथ साथ हम कोई सब्जी वाली फसल बीच में बो दें, ठीक है, तो ये भी एक अपन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग की प्रोसेस अपन यूज़ करते हैं, मल्चिंग पर एक वीडियो बनाया आएगा, वो आप लोग देखिएगा पूरा, तो उसको डील कर सकते हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर वेराइटीज़, हम देख रहे हैं कोई वेराइटी हमने बोई है, उस पर ज़्यादा खरपतवार आ रही, तो नेक्स्ट ईयर हम वेराइटी चेंज कर लें, गेहूँ की, सोयाबीन की, चने की, मूंग की, जो भी हम फसल ले रहे हैं, तो वेराइटीज़ का भी फर्क पड़ता रहेगा। इंटर कल्टीवेशन, अंतर फसल चक्रण जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी हम अपना सकते हैं। तो ये हैगा हमारा वीट कंट्रोल कल्चरल टाइप का। केमिकल टाइप से कैसे करें हम, केमिकली फॉर्म में हम कैसे करें कि कंट्रोल हो सके हमारी खरपतवार। केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल प्लांट्स और वीड्स आर कॉल्ड हर्बिसाइड्स, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन, जो पौधे को और खरपतवार को नष्ट करते हैं, नाश करते हैं, किल करते हैं, उनको हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। इसका हिंदी हम कहें शाकनाशी, क्योंकि कुछ बच्चे सीड टेक्नोलॉजी के हैं जिनको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम जाती है या इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम जाती है, इंग्लिश है ना, जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के तो उनको हिंदी, तो दोनों में आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, बाइलिंगुअल हैगा। हर्बिसाइड्स खासकर सीड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए हैगा ये शाकनाशी, ठीक है। तो ऐसे पौधे या खरपतवार को जो नष्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, शाकनाशी कर रहे हैं। तो हमको खरपतवार को नष्ट करना है तो हमको हर्बिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात यह है। हम इसमें देखें कौन कौन से हर्बिसाइड्स है, प्री इमरजेंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इसमें, तो पेंडीमेथाइलिन, ठीक है, क्या नाम है, उदाहरण देखें हम इसका,
प्री इमरजेंस, ठीक है, ये दवाई हमला हर्बिसाइड से, तो हर्बिसाइड कौन सा लेंगे हम, ये हर्बिसाइड्स लेंगे, पेंडी मेथाइलिन। और पोस्ट इमरजेंस, ठीक है, शुरुआती अवस्था में डाल रहे हैं तो हमको ये लेना पड़ेगा, और लास्ट में अंतिम में ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है खरपतवार की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है एग्जाम्पल देखें हम कि एट्राजेन, ठीक है, एट्राजेन टाइप का हमको हर्बिसाइड्स यूज करना पड़ेगा, केमिकल फॉर्म में ये, ठीक है। नुकसान तो पहुंचाएगा ही हमारा जो गेहूं चना सोयाबीन है उसको भी, बट हमारी खरपतवार भी इससे क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल, कोई जैविक टाइप का हम उसमें एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करके खरपतवार का प्रबंधन कर रहे हैं, इसके बारे में हमको यहाँ लिखना है। तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो जैविक रूप से जीवित है प्राणी, जैसे कि इंसेक्ट्स, कीट, कुछ बीमारियां, डिसीज ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बीमारी ना, डिसीज ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं, हर्बीवोरस फिश, ठीक है, मछलियां जो जैसे हर्बीवोरस समझते हैं आप लोग क्या होता होगा, आप लोगों ने पढ़ी होगी फूड चेन, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, ठीक है। तो हर्बीवोरस फिशेस हम यूज करेंगे, स्नैल्स, और इवन कॉम्पिटिटिव प्लांट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। पर्टिकुलर इनका हम यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकली फॉर्म में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी क्रॉप में। एग्जाम्पल देखिए कौन सा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहा है, तो कौन कर रहा है कंट्रोल बायोलॉजिकल, इसमें पार्थिनियम बैटलफीड, ठीक है, क्या नाम है, पार्थिनियम बैटलफीड ऑन पार्थिनियम। एक पार्थिनियम होती है खरपतवार, उस पर ये पार्थिनियम बैटलफीड क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो खरपतवार का नाम क्या हो गया, पार्थिनियम, ठीक है, और कौन कंट्रोल कर रहा है, तो पार्थिनियम बैटलफीड। तो ये एक बायोलॉजिकल एजेंट हो गया पार्थिनियम, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बायोलॉजिकल टाइप से भी कंट्रोल हम इजीली कर सकते हैं खरपतवार पे। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, हम कैसे वर्गीकृत करें खरपतवार को, तो इसको हम देखें दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। मतलब जो समय हम देखें जो मौसम हैगा, ठीक है ना, जैसे खरीफ और रबी, दो प्रकार की फसल जो है किसान क्या होता है इजीली उगाता है सीजन में, साल भर में। तो खरीफ और रबी दो सीजन के बेसिस पर हमको क्या कर सकते हैं, खरीफ की अलग होती है खरपतवार और रबी की सीजन की अलग होती है खरपतवार। देखिए हम एग्जाम्पल आगे।